दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, नए विश्वासी हैं, बिगिनर्स हैं। उन सभी को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का डर कि कैसे समझें, कैसे पढ़ें। अगर आपकी ये समस्या है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा, क्योंकि मात्र 1 घंटे में प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का अध्ययन आपके लिए हम ला रहे हैं। तो जिसके चलते हमने लिखा है अब आसान होगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक, पूरी पुस्तक कलीसियाओं को लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 1:4 और 22 का 16 आप वचन पॉज करके पढ़ सकते हैं। पुस्तक की शुरुआत कुछ ऐसी होती है दोस्तों। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना है अवश्य है दिखाए। जी हाँ, इस पुस्तक को पढ़ते वक्त में 2 बातें आपको अक्सर पढ़ने, सुनने, समझने मिल जाएगी। पहला है सुनाया, जिसके कान हो वह सुन ले। दूसरा दिखाया, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। इस पुस्तक को जितनी बातें हैं उसकी जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसी पे बात करेंगे, तो विल बी फोकसिंग ओनली ऑन हाईलाइट पॉइंट्स। इस पुस्तक को हमने 7 हिस्सों में बांटा है। जी हाँ दोस्तों, पहला हिस्सा है यूहन्ना को यीशु का दर्शन। दूसरा हिस्सा 7 कलीसियाओं को यीशु का संदेश। तीसरा हिस्सा यूहन्ना का स्वर्ग में उठा लिया जाना, 4 प्राणी, 24 प्राचीन मेमना और यीशु यहूदा का सिंह। इस बात को हम सीखेंगे। तीसरा अध्याय के बाद आपको कलीसिया पृथ्वी पर नहीं दिखाई देगी या पढ़ने नहीं मिलेगा, क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा। इसके बाद तीसरे अध्याय के बाद कहीं भी आपको 19वें अध्याय के बाद तक आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा हिस्सा जिसको हम सीखेंगे 7 मोहरे, 7 तुरियां, 7 कटोरे। 5वां हिस्सा यीशु का आगमन। 6वां हिस्सा शैतान का अंत। और आखिरी यानी कि 7वां हिस्सा नया आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में। जीसस स्पोक इन सिंबॉलिक लैंग्वेज, हिंदी में प्रतीकात्मक भाषा, जिसको कह सकते हैं कि बहुत सारे शब्द यीशु ने सिंबॉलिक तौर पर बोले हैं, प्रतीकात्मक भाषा में इस्तेमाल किया। जैसे कि 7 आत्माएं, जिसको प्रकाशित माफ करें यशायाह 11 का 2, 7 कलीसियाओं में पवित्र आत्मा है तो 7 आत्मा, इसको हमें समझना होगा। 7 तारे कलीसियाओं के दूत यानी कि सेवक। 7 सिर, 10 सिंह, राज्य और राजा। पृथ्वी, समंदर, पानी, जिसको बताते हैं लोग, पीपल। चीता, भालू, सिंह, जिसको बताया गया है स्पीड, पावर एंड फियर। आप इसको सीखेंगे। उसके बाद में सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसमें नंबर्स आप देख सकते हैं, कलर्स आप देख सकते हैं, नेम्स आप देख सकते हैं, थिंग्स आप देख सकते हैं, लिविंग थिंग्स आप देख सकते हैं। इन सभी को पढ़ते वक्त आपको समझना होगा कि यह सिंबॉलिक लैंग्वेज है, प्रतीकात्मक भाषा है। नाउ दोस्तों, परमेश्वर का दास यूहन्ना, जिसको परमेश्वर ने सारी बातें प्रकट की आमोस 3:7 के अनुसार, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो परमेश्वर ने कलीसियाओं को अंत के दिनों में क्या क्या घटेगी पृथ्वी पर, क्या क्या होगा स्वर्ग में, कैसी कलीसिया उठाई ली जाएगी, इन सभी बातों का मर्म प्रकाशन परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को दिया। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला अध्याय का अध्ययन। प्रकाशित वाक्य 1:3 कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि समय निकट आया है। जी हाँ दोस्तों, वचन 11 कहता है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात कौन कौन सी कलीसिया? इफिसुस, सुमरना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया। इन कलीसियाओं की जो कि आज के युग में टर्की में पाया जाता है। आप सभी इस बात से वाकिफ हों, ऐसी मैं जानकारी देना चाहता हूं। यूहन्ना ने यीशु को ऐसे देखा था। कैसे? जी हाँ दोस्तों, सोने के 7 दिवट देखे, दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदस्य एक पुरुष को देखा, पांव तक का वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटुका बांधे था
सिर और बाल श्वेत उन वरना पाले के समान उज्जवल थे, आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यीशु को यूहन्ना ने ऐसा देखा और इन सब का अपना अपना एक मतलब है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उसने कैसे देखा? पांव पीतल के समान, शब्द बहुत जल के शब्द के समान, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए, मुख से तेज 2 धारी तलवार, ऑफ कोर्स प्रभु का वचन। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य घड़ी धूप के समय चमकता है। ये हुआ पहला अध्याय। दूसरे और तीसरे अध्याय का अध्ययन 7 कलीसियाएं, इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लौदीकिया, 7 कलीसियाओं से यीशु क्या क्या कहता है। नाउ इन सभी को आप पॉज करके पढ़ ले, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इन सभी कलीसियाओं से, 7 कलीसियाओं से यीशु ने अपने जहां जहां येलो में स्पॉट किया है उन सभी को आप जो है पढ़ लीजिएगा पॉज करके। 7 कलीसियाओं से आत्मा क्या क्या कहता है इसको भी आप पॉज करके पढ़ लें, क्योंकि हर जगह पे परमेश्वर की आत्मा ने भी कलीसियाओं से बात किया है। तो यीशु कलीसियाओं से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात कर रहा है। नाउ 7 कलीसिया में से 5 कलीसियाओं को यीशु की चेतावनी, इफिसुस की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, थुआतीरा, सरदीस, लौदीकिया। तो इसका मतलब है दूसरे नंबर की कलीसिया को चेतावनी नहीं दी और 6वें नंबर की कलीसिया को चेतावनी नहीं दी। इफिसुस की कलीसिया को यह चेतावनी है, पेरगमुन की कलीसिया को यह चेतावनी है, थुआतीरा की कलीसिया को यह चेतावनी है, सरदीस की कलीसिया को यह चेतावनी है, लौदीकिया की कलीसिया को यह चेतावनी है। पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। 4 और 5वें अध्याय का अध्ययन। अब आपको यहां से कलीसिया शब्द पढ़ने नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि रैप्चर हो चुका है। तो जितने बिगनर्स हैं जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, आपको यह समझना होगा कि 3 अध्याय तक कलीसिया पृथ्वी से उठा ली गई है, जिसको कहते हैं रैप्चर, आपके स्क्रीन के ऊपर। ना इस अध्यायों में, इन 2 अध्यायों में सबसे बड़ा मुद्दा मोहर कौन खोलेगा, इसी पर आपको ज्यादा चर्चा होते हुए मिलेगी। तो 4 अध्याय का पहला वचन, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। जी हां दोस्तों, 4 का 1 जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, वही कहता है, ब्रैकेट में यीशु, क्योंकि यीशु बात कर रहे हैं, कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। क्या क्या देखा यूहन्ना ने, या क्या क्या सुना यूहन्ना ने, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से यहां पर बता दूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं और परमेश्वर के साथ आत्माएं हैं सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। जी हाँ दोस्तों, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अद्भुत चीज अब यहां पे आ गई है। वो क्या है? वो यह है कि फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन होगा। अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस 2 अध्याय में, 4 और 5 में सबसे बड़ा मुद्दा है मोहर कौन खोलेगा, क्योंकि जैसे ही मोहर खुलेगा विपत्ति परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसको खोलने के लिए एक जयवंत हुआ है। यह चित्र आपके लिए मदद करेगी कि कैसे यीशु जयवंत हुआ है। जी हाँ, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यीशु मुर्दों में से जयवंत हुआ है, और यही वजह है कि पृथ्वी पर अंत कैसे लाए, उसकी जो सील है, मोहर, उसको कैसे तोड़े, उसके लिए यीशु का जीवित होना बहुत जरूरी था ना। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणी, उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा।
उसके 7 सिंग 7 आंखें। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यीशु की 7 आंखें परफेक्ट, 7 सिंग परफेक्ट, इसको दर्शाता है। इसका ख्याल आप लोग रखेंगे। और इस वचन को 5 का 11 से 12 तक, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जितने भी 24 प्राचीन और 4 प्राणी, वे सब मेमने और परमेश्वर के सामने गिरकर उसको दंडवत करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और अंत के दिनों में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट या सबसे ज्यादा उठकर दिखेगी वो ये बात होगी कि आराधना किसकी होगी, जीवित परमेश्वर की जो सच्चा है, या लकड़ी पत्थर सृष्टि, या फिर लूसीफर की। आप इस बात को इस पुस्तक में बखूबी समझ पाओगे। 6वें अध्याय का अध्ययन, महाक्लेश की शुरुआत 6वें अध्याय से दोस्तों हो जाती है। 6वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक ये आपको दिखेगा क्या क्या, 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स। जी हाँ, 7 तुरियां, 7 मोहर, 7 तुरियां और 7 कटोरे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अब यहां से आपको यीशु अलग दिखेगा दोस्तों। 7 मोहरों का खोला जाना। जी हाँ, मेमने ने जब एक एक मोहरों को खोला, आप देख सकते हैं कि मैंने चित्र यहां सिंह का लगाया, क्योंकि यीशु अब मेमना नहीं रहा। उसकी आवाज बदल चुकी है, उसकी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी बदल चुकी है, उसकी जो शैली है वो बदल चुकी है। कलीसिया के लोग इस बात को समझें कि यीशु अब वो चरनी में लेटा बच्चा नहीं है, यीशु क्रूस पे लटका वो व्यक्ति नहीं है या मेमना, बल्कि सिंहासन पर बैठा लोहे का राजदंड लिए हुए पूरी पृथ्वी पर पूरे अनंत काल के लिए राज्य करने के लिए वो सिंह बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब पहली मोहर खोली, ये चित्र आप देख ले, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला और पीला घोड़ा, जो कि पहला वचन कहता है 6 का 1 कहता है कि मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तो क्या हुआ, सफेद घोड़ा। जी हाँ, उसके हाथ में धनुष है और वो जय करता हुआ निकला। दूसरा घोड़ा जो कि लाल रंग का है, उसके हाथ में तलवार दी गई है, जो कि कहता है पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं इतनी तेजी से क्यों जा रहा हूं। तीसरा मोहर जब खोला, काला घोड़ा निकला और उसे एक तराजू दिया गया। पृथ्वी पर किसी चीज का जो है आपको महंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन आपको महंगाई होगी परमेश्वर के वचन की, महंगाई होगी सत्य की, तो जिसके चलते लिखा है उसके हाथ में तराजू होगा। चौथा मोहर जब खोला तो पीला घोड़ा, इसको मृत्यु का नाम दिया गया है, मृत्यु, और लिखा है कि अधलोक इस घोड़े के पीछे पीछे होगा और पृथ्वी पर लोगों को मार दिया जाए, महामारी, या फिर आप देखते हैं कितनी सारी समस्या जिसके चलते जो है लिखा गया है कि उसके लिए उसको मृत्यु का दंड दिया गया या मृत्यु का नाम दिया गया, लोगों को मारे। 5वीं मोहर का खोला जाना, यह अद्भुत है दोस्तों, वेदी के नीचे। जी हाँ, 5वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो आपको वचन 9 में लिखा है कि उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में जितने शहीद हुए हैं, वध किए गए लोग हैं, उन सभी को वेदी के नीचे, जी हाँ, इनकी आत्माओं को देखा। और साथ ही साथ कहा वचन 11 में, उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाए। और वस्त्र हमेशा कैरेक्टर, चरित्र को दर्शाता है, और आप इस बात से वाकिफ हो, इसलिए मैंने कहा। जब 6वीं मोहर खोली गई तो पृथ्वी पर एक बड़ा भूकंप हुआ, और वो कुछ ऐसे था। उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, सूर्य कंबल के समान काला, पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरे पड़े, जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश एक सरक गया, जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ टापू अपने स्थान से टल गया। और इस वचन को जब आप पढ़ोगे तो लिखा है कि पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान और हर एक दास और स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, चट्टानों में जा छिपे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो नैसर्गिक आपत्ति है, भूकंप, वो आया होगा। दूसरा, अगर हम प्रतीकात्मक तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे देखें, पॉलिटिकल मूवमेंट या एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव, जिसको मैं आगे रखूंगा कि 1 वर्ल्ड, 1 गवर्नमेंट एंड 1 रूलर या 1 रिलीजन, उसको भी आप इसमें
देख सकते हैं कि ऐसा कुछ बड़ा भूकंप यानी कि पृथ्वी पर जिसको कहते हैं ना भूचाल आ गया। दरअसल भूचाल नहीं आता, लेकिन चीजें बदल गई, सरकार बदल गया, भूचाल आ गया। ये वैसा वाला भी आप देख सकते हैं। 7वें अध्याय का अध्ययन 1,84,000 लोगों को 1,44,000 लोगों को मोहर दिया जाना और एक बड़ी भीड़ आप इस अध्याय में पढ़ोगे। तो लिखा है कि जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। जी हाँ, उसके बाद फिर कहता है कि बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता। वचन 9 से आप देख सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो यीशु के लिए उठाए गए रैप्चर में। मैं आपको बता चुका हूं कि 4थे अध्याय से 19वें अध्याय तक आपको कहीं कलीसिया शब्द नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो इसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। 8वें अध्याय का अध्ययन दोस्तों, जो कि बहुत अद्भुत है। कहता है कि जब 7वीं मोहर खुली गई तो स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, साइलेंस इन हेवन। कैसे? लिखा है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। जी हां दोस्तों, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग, सब कुछ स्वर्ग में सब कुछ रुक गया, यहां तक कि स्तुति, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप भी सब कुछ रुक गया। प्रश्न है क्यों? आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर भयंकर घटनाएं घटने पर है, भयंकर घटनाएं घटने पर है। इसी के बीच यहां कुछ और हुआ, और वो ये हुआ कि प्रार्थनाओं की बहुत धूप दी गई, मच इंसेंस दी गई। कैसे? लिखा है कि फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया, वेदी के निकट खड़ा हुआ, उसको बहुत धूप दिया गया। ये देखिए, बहुत धूप दिया गया। लिखा है कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, धूप का धुआं, याद रखिए धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन, शब्द, बिजलियां, भूकंप होने लगे। और ये ओल्ड टेस्टमेंट में भी हुआ है। 7 तुरहियों के फूके जाने की शुरुआत, 7 तुरहियों के फूके जाने की शुरुआत। वचन 6 लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुई। दोस्तों, क्या क्या घटना घटती है, आइए देखते हैं। लिखा है कि जब पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो लहू से मिले हुए ओले, आग उत्पन्न हुए, पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, सब हरी घास भी जल गई। ये हुआ, यूहन्ना ने देखा। दूसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया। समंदर का 1/3 लहू हो गया, और समंदर की 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। इन सभी के पीछे बहुत गहरा मतलब है, जिसको प्रकाशित वाक्य की स्टडी देते वक्त में मैंने पिछले साल पूरी डिटेल में दी है। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और तारे का नाम नगदोना है, और 1/3 पानी नगदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, सूर्य की 1/3, चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में। भयंकर घटनाएं अंत के दिनों में घटने जा रही है। जैसे ही 3 तुरही फूकी, 4 तुरही फूकी जाती है, 5वीं यानी कि बचे 3 तुरही को ऐसे कहता है एक उकाब, कहता है हाय हाय। कहां लिखा है? वचन 13 में लिखा है कि जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में उकाब को उड़ते ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी पर हाय हाय। इंग्लिश में कहता है, ये मैंने टाइटल दिया है, वो ट्रम्पेट्स, हाय ट्रम्पेट्स, वो ट्रम्पेट्स, या 9वें अध्याय का अध्ययन। दोस्तों, पहली तुरही का यानी कि 3 में से जो हाय हाय कहता है पृथ्वी पर, उसमें का पहला तुरही का फूका जाना पृथ्वी पर हाय हाय क्या है? जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो लिखता है कि तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा, ये तारा कौन है? लूसीफर। ये तारा कौन है? शैतान। यशायाह की किताब उसका 14 का 12 गिरता हुआ देखा। याद रखिए, ऑलरेडी गिर रहा है।
गिरता हुआ देखा। क्या देखा उसने? कि उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। वचन 2, उसने अथाह कुंड को खोला। आगे कहता है कि कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। अब ऐसा कई कहते हैं, मैं भी मानता हूं, कि प्रकाशित वाक्य का सबसे कठिन अध्याय, चैप्टर अगर कोई है तो वो ये चैप्टर है। जी हां, भयंकर बातें हैं इसके अंदर, जो कि परमेश्वर की अगुवाई से आपके बीच में मैं रखूंगा। एक एक चीज है, आपको मैं जितना लाल से स्पॉट किया समझाता चलूंगा। तो पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। जी हां, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लिखा है कि धुएं से 2 चीजें ढक गई। धुएं से जब अथाह कुंड के दूत ने खोला तो उसमें से धुआं निकला और उसमें से 2 चीजें ढक गई। एक है सूर्य और दूसरा है वायु, सन एंड एयर, सूर्य और वायु। अब प्रश्न उठता है, कौन है सूर्य और वायु? जी हां, ये दोनों चित्र आपके बीच में रख दिया। सूर्य ओल्ड टेस्टमेंट में मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय वचन 2 कहता है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। दूसरे शब्दों में, यीशु की शिक्षा, यीशु का वचन के द्वारा तुम चंगे हो जाए। मुझे उसमें टाइम टाइप करके बता देना। वायु कौन है दोस्तों? जी हां, आप सभी जानते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 2 में यीशु ने कहा था, उसने कहा फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो पवित्र आत्मा जब नीचे आया तो वायु के रूप में आंधी चली। तो लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। इस धुएं ने इन दोनों को अंधकार क्यों कर दिया? दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर सूर्य और वायु यानी यीशु और पवित्र आत्मा की शिक्षा, यीशु और पवित्र आत्मा का कार्य लोगों पर ना हो, एंटी क्राइस्ट, लूसीफर और झूठा नबी ये प्रयास कर रहे हैं। तो जिसके चलते लिखा है कि धुएं में से टिड्डियां निकली। अब देख लीजिए चित्र, पृथ्वी भर गलत शिक्षाओं का धुआं, जिसको मैं बहुत बोलता हूं कि गलत शिक्षाओं से बचो। लेकिन इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि धुआं यीशु को और पवित्र आत्मा को लोग ना समझ सके ऐसी शिक्षाएं लेकर आएगा, और बहुत सारी ऑलरेडी वो ला चुका है ना। अंत के दिनों में आपको ये समझना होगा कि अंत के दिनों में जो सबसे बड़ा खेल चलेगा वो होगा बरमाए जाने का। जी हां दोस्तों, बरमाए जाने का। और जिसके चलते यीशु ने मत्ती 24 की में कुछ ऐसा कहा कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे। कौन? लूसीफर, जिसके चलते उसका कार्य यीशु के उठा लिए जाने के बाद से शुरू हो गया। आपको याद होगा कि पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4:4 में एक शब्द कहा था, एक वचन कहा था, और वो ये वचन था, लिखता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। विश्वासी और अविश्वासी अंत के दिनों में जो सबसे बड़ा खेल चलेगा, संसार के अंदर बरमाए जाएंगे, कलीसिया के अंदर बरमाए जाएंगे झूठे शिक्षाओं के द्वारा। तो इस अध्याय से यह बात पता चलती है। पौलुस ने एक जगह पे यह भी कहा था, 2 थिस्सलुनीके 2:9-12 तक में कहता है कि उस अधर्मी का आना, एंटी क्राइस्ट, शैतान के कार्य के सब प्रकार की झूठी सामा, चिन्ह, अद्भुत काम के साथ नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। अब आप सोच के देखिए कितना जरूरी है सही शिक्षा को पाना। विश्वासियों, आपसे बात कर रहा हूं, कितना जरूरी है कि सत्य को जानना। जो अविश्वासी ऐसी वीडियोस मुझ जैसे 10% प्रचारक आप तक पहुंचाते हैं, वो इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपको सत्य पता चले ना। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, किसने? जो धुएं से टिड्डियां निकली, लिखा है 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे भागेगी 5 महीने तक। दूसरे शब्दों में पीड़ा।
गलत शिक्षाओं का पीड़ा, परेशानियों का पीड़ा, हम कहां फंस गए, चलो काम करते मर जाते हैं, नहीं मर पाओगे। तो जिसके चलते लिखा है कि झूठी शिक्षाओं की फौज आएगी। जी हां दोस्तों, झूठी शिक्षाओं की फौज, इन टीडियों के आकार। वचन 7 में कहता है कि लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट। तो इनकी स्पीड बहुत तेज होगी। टीचिंग जो गलत शिक्षा है ना, उसकी स्पीड, घोड़े मतलब स्पीड। दूसरा, सोने के मुकुट, इनको विक्ट्री मिलती चली जाएगी, विजय मिलती चली जाएगी, सक्सेस होते चले जाएंगे। माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस, एलिमिनाटी और ना जाने ये जिब्रिश टंग्स स्पीकिंग वाले, ऐसे बहुत सारी गलत शिक्षाएं मसीह जगत में और संसार में। लकड़ी की आराधना, पत्थर की आराधना, सृष्टि की आराधना, ऐसे बहुत सारी चीजों से लोगों को लूसीफर ने सूर्य और वायु को अंधेरा कर दिया। आप समझ गए होंगे। फिर कहता है उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे। ये मतलब क्या है कि पुरुष और स्त्री दोनों इसमें शामिल होंगे। इसका ये चिन्ह दिखता है। दांत सिंह के दांत जैसे, दांत जो है सिंहों के दांत जैसे। इनका जो काटना है ना, मतलब इनकी जो शिक्षाएं हैं वो आपको टोटल खत्म कर देंगी। ये उसको दर्शाता है। लोहे किसी झील में पहने, इनके अंदर जमीर नहीं होगा, इनका जमीर लोहे का हो गया, मर चुके होंगे इनकी जमीरें। ये उसको दर्शाता है। पंखों का शब्द था, रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते, इनकी जो रफ्तार है बड़ी तादाद में होगी और बहुत तेजी से इनकी गलत शिक्षाएं संसार में फैलेंगी, मसीहत में फैलेंगी। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति थी, मिलती थी, वो पूंछ से मिलती थी। जी हाँ, उनके पूंछों से। ये पूंछ क्या है? ये पूंछ क्या है दोस्तों? यशाया 9:15 कहता है, पुरनीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं। पुरनीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। सब कुछ कनेक्टेड है, आप इसका ख्याल रखेंगे। नाउ कहता है 9:12, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां आने वाली हैं, वो ट्रम्पेट्स। आप समझ गए होंगे। नाउ दोस्तों, दूसरी तुरी के कारण पृथ्वी पर हाय है। वचन 13 इसी का, जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो लिखा है कि 4 बंधे हुए स्वर्गदूत और बड़ी नदी फुरात, उनकी 20 करोड़ की फौज। आत्मिक बातें, सिंबॉलिक बातें हैं, आपको समझना होगा। 4 स्वर्गदूत जो पृथ्वी पर अभी भी बंधे हुए, लेकिन जिसको यीशु ने पहली सदी में, यानी कि बिफोर आफ्टर डेथ, जिसको कहते हैं एडी, यूहन्ना को दर्शन दिया और कहा कि ऐसी बातें होंगी। तो उस दिन से लेकर अब तक आपको समझना होगा कि ये 4 स्वर्गदूत खोले जा चुके हैं। और इन्होंने क्या किया है, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत ने से, जिसके पास तुरी थी, कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात, उत्पत्ति 2:14, आपको याद होगा कि यरदन नदी, माफ करें, अधन की वाटिका को सींचने के लिए 4 नदियों को जिक्र है, जिसमें चौथा नदी फुरात है। ये एंटी क्राइस्ट का आने का, जिसको मैं आगे बताऊंगा, यही नदी का सारा। और बहुत सारी गड़बड़ियों का यहीं से, बेबीलोन यहीं से। लिखा है कि बंधे हुए थे, खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए। अब आप सोच के देखिए इनको क्या कहा गया है। लिखा है वचन 16 में, उनके स्वर्गदूतों की फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, 20 करोड़ बहुत होते हैं, लगभग पूरी पृथ्वी पे फैल सकते हैं, ऐसी इनकी तादाद होगी। वचन 17, मुझे इस दर्शन में घोड़े उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल में आग, धूम्रकांत और गंधक सी थी। उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। आग, धुआं, गंधक, ये 3 कलर को भी दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसी फौज आएगी जो मसीहत को, संसार को पॉलिटिकली और रिलीजियसली दोनों में तकलीफ दे सकती है। 20 करोड़ की फौज। जी हाँ, वचन 18, इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से, जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 को मार डाल दी गई, क्योंकि उनकी घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। फिर कहता हूं, सिंबॉलिक है। गलत शिक्षाएं पृथ्वी पर बहुत राज करेंगे और अभी भी कर रही हैं, तो इनसे बचना है। तो लिखा है पूंछों के सिर भी थे, उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। पूंछों के सिर भी थे। अब आप समझ जाइए कि ये कौन है, झूठे नबी। जी हाँ, अध्याय 10,
दो स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक, स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। आइए देखते क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 2 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ी भली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य का सा, उसके पांव आग के खंबे के से थे, उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक, छोटी सी खुली हुई पुस्तक। याद रखिए दानियल का 12 का 4 कहता है कि पुस्तक को बंद कर, यहां कहता है पुस्तक खोल ले। तो ये छोटी पुस्तक कोई और नहीं, मेरा ऐसा मानना है ये दानियल की पुस्तक है जो उस वक्त में दी गई और कहा कि इसे खा ले। फिर कहता है वचन 5 में, स्वर्गदूत को मैंने समंदर और पृथ्वी पर खड़े देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, उसकी शपथ खाकर जो युगानुग जीवित है, जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, समंदर में और जो कुछ उसमें है सृजा, कहा अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। दूसरे शब्दों में पृथ्वी अब तक बची इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ यानी सुसमाचार अभी तक मौजूद है। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर परमेश्वर का डर, न्याय का डर, नरक जाने का डर आना बहुत जरूरी है। और सुसमाचार पर विश्वास करिए क्योंकि भयंकर दिन इस पृथ्वी पर आने जा रहे हैं। अध्याय 11, 2 गवाह। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर 2 गवाह आने पर हैं, जिसको जैतून के 2 पेड़ भी कहा गया है। ये 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे, यानी कि 3.5 साल तक। सबसे पहले वचन कहता है कि इसको एक सरकंडा दिया गया, और नापना किसको है? परमेश्वर के मंदिर को और वेदी को और उपासना करने वाले लोगों को नापना है। दूसरे शब्दों में इजराइल को नापना है। दूसरे शब्दों में इजराइल में कौन सही है, कौन गलत है, कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, उसको नाप ले। और उसके मुताबिक अंतिम दिनों में जब ये आएंगे तो वचन का प्रचार उन लोगों को दिया जाएगा, तो नापा जाएगा। तो वैसे ही जैसे तब नापा जाएगा, वैसे आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ जैसे 10% प्रचारकों के द्वारा कलीसिया को नापता है कि कलीसिया के अंदर कौन सही है और कौन गलत है। ये उसका सीख आपको मिल रहा है। लिखा है कि जब वे अपनी गवाही दे चुके होंगे तो वह पशु जो कि प्रकाशित वाक्य 13 का 11 में निकलेगा पृथ्वी से, अथवा कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। किसको? 2 गवाहों को। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? वचन 11 कहता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैंट गया, अपने पांव के बल खड़े हो गए, उनको देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। वचन 12, तब उन्हें स्वर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आ। और ऑफकोर्स ये हमारा प्रभु है जिसने कहा यहां ऊपर आ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये चित्र आपके बीच में रखा है। अब आता है अंतिम 7वीं तुरी, जिसके चलते लिखा है कि पृथ्वी पर हाय। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का यानी पिता का, उसके मसीह का हो गया यानी यीशु का, जो वह युगानुयुग राज करेगा। तो यीशु और पिता दोनों को लिखा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अभी भी पृथ्वी पर है जो लोगों को बचाने का काम कर रही है। ना दोस्तों, तब 24 प्राचीनों ने जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके कहा, यह कहने लगे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, तेरे दास भविष्यवक्ताओं, पवित्र लोगों और छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। वचन 19, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, उसके मंदिर में से उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। जी हाँ, टबरनेकल, वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप, बड़े बड़े ओले पृथ्वी पर गिरे। यह सब कुछ होगा दोस्तों, यह सब कुछ होगा। 12वां अध्याय, यह अद्भुत है। एक स्त्री, अजगर और स्वर्ग में 2 बड़ा चिन्ह। आइए देखते हैं ये क्या है। आप अक्सर इसको पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते, ये औरत कौन है, ये बच्चा कौन है, ये अजगर क्या है? आइए देखते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा चिन्ह, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। ये स्त्री कौन है दोस्तों? आपको बताता चलूं कि ये स्त्री इजराइल है। दोस्तों, एक स्त्री
ये जो है वो इजरायली है, सूर्य ओढ़े हुई। ये कौन है? यीशु है जो सूर्य ओढ़ी हुई है। चांद उसके पांव तले है, पुराना नियम, क्योंकि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी से चांद प्रकाशित होता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट जिस पे खड़ी है, क्योंकि ये इजरायली है और ओल्ड टेस्टमेंट इसके साथ चल रहा है। कैसे? 12 तारों का मुकुट, 12 गोत्र याकूब के, इजराइल के, 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। यानी कि लूसीफर ने खींचकर, मतलब है उनको फंसा कर, तो जिसके चलते ये लिखा है कि 1/3 स्वर्गदूतों को बहकाया। अब आप सोच के देखिए, अगर लूसीफर स्वर्गदूत को बहका सकता है तो पृथ्वी पर विश्वासी और अविश्वासी क्या चीज है? एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर 10 सिंग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब आप पूछोगे कि स्वर्गदूत कौन है, तो वाकई में 1/3 स्वर्गदूत हैं, कोई और नहीं है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। लिखा है कि लाल अजगर, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया है अ ग्रेट फायरी रेड ड्रैगन, यानी कि लूसीफर। प्रश्न उठता है, बच्चा उठाकर परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया। जी हां, इजरायलियों के लिए यीशु वो बच्चा बनकर आया था, जिसके लिए लूसीफर ने तय किया था हेरोदेस के द्वारा। और न जाने कितनी बार यीशु को पत्थर से मार दें, पहाड़ से नीचे फेंक दे, लूसीफर नहीं चाहता था कि यह बच्चा मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बने। मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, जितने भी, यहां तक कि यहूदी जो यीशु को आ चुका है मसीहा बनकर, नहीं मानते। लूसीफर कामयाब हो गया। लेकिन यहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बच्चे को यानी यीशु को भेजा, बड़ा हुआ, 3.5 साल सेविकाई करी, मारा गया, जी उठा और आसमान में, और फिर वो वापस आएगा। प्रकाशित वाक्य 12:14 कहता है कि स्त्री की बड़े उकाब के पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक, यानी कि 3.5 साल तक वो वहां पे पाली जाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर इजराइल को त्याग नहीं दिया, ये बताता है। उसको मौका फिर है, लेकिन अन्य जातियों के लिए यह सुसमाचार का द्वार पहले खोला गया। लिखता है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर उसके दूत से लड़े, अजगर और उसके दूत से लड़े। ये फिजिकल वॉर नहीं है कि तलवार चल रही भाला, नहीं, वैसा नहीं है। ये शब्दों की लड़ाई है, ये वचनों की लड़ाई है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? वचन 9 कहता है कि तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लूसीफर पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा ना। दोस्तों, जब ये पृथ्वी पर आ चुका होगा, उन दिनों की बात है। वचन 17 कहता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। और वो जाकर कहां खड़ा हुआ? कौन? लूसीफर, शैतान। लिखा है कि समंदर के बालू पर जा खड़ा हुआ, जो कि दर्शाता है कि बालू का घर जल्दी गिर जाता है। तो दूसरे शब्दों में, स्वर्गदूत यूहन्ना को यह बताना चाह रहा है, यीशु बताना चाह रहा है, आपको, मुझको यह बताना चाह रहा है कि लूसीफर का काम खत्म हो जाएगा, उसका राज्य खत्म हो जाएगा। तो लिखा है कि क्यों कहा था उकाब ने कि पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय, वो ट्रम्पेट्स क्यों कहा था? क्योंकि अब यहां से 13वें अध्याय से एंटी क्राइस्ट की एंट्री हो रही है। कैसे? आइए देखते हैं। वचन अध्याय 13 लिखा है, हु इज द एंटी क्राइस्ट? तो जिसको मैंने लिखा है असत्य से भरा हुआ पशु। यह कैसे होगा? लिखा है वचन 1 में 13 का, कहता है, तब मैंने एक पशु को समंदर से निकलते हुए देखा। याद रखिए, पब्लिक में से आएगा, पानी, नदी, समुद्र, मतलब लोग, पीपल, ये लोगों में से आएगा, बकायदा पैदा होगा, पॉलिटिकल लीडर होगा, साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र में इसकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। जी हां, तो जिसके चलते लिखा है कि वो समंदर में से निकलेगा, निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए। ये व्यक्ति एंटी क्राइस्ट, ये मनुष्य है, लेकिन इसको ऐसे बताया गया जैसे दानियल की पुस्तक में भी आप लोग पढ़ते हैं। लिखा है, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान, यानी कि स्पीड होगा, उसके पांव भालू के, यानी कि स्ट्रांग होगा, उसका मुंह का सिंह का मुंह होगा, यानी कि डराएगा, सबको डरा कर रखेगा। अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन, बड़ा अधिकार उसे दे दिया था। अब इसी का एक साथीदार आएगा और वो निकलेगा पृथ्वी से। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि नरक से ये अचानक प्रकट हो जाएगा, जैसे अचानक जॉन द बैप्टिस्ट आ गया था, जैसे अचानक अन्य जातियों के लिए
यहूदियों के लिए यीशु कार्य करते हुए दिखाई दिए, वैसे ही नकल करता हुआ ये झूठा नबी आ जाएगा। लिखा एक पशु को पृथ्वी पे से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे। ये देख लीजिए, यानी कि यीशु की तरह नकल करेगा, अजगर के समान बोलता था। और इसने क्या कहा, वचन 14 कहता है इसकी मूर्ति बनाओ। किसकी? एंटी क्राइस्ट की। झूठा नबी ने कहा जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें वह उन्हें मरवा डाले। तो जिसके चलते लिखा है वचन 16 में, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। और वचन 17 कहता है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग जो है इस पशु की पूजा करेंगे और उसका अंक अपने माथे पे लेंगे। देखिए, माथे का मतलब होता है निर्णय लेना। माथे पे निशानी प्रभु भी लगा चुका है, माथे पे निशानी ये भी लगाए। दूसरे शब्दों में माथे से आप निर्णय लेते हैं, आप तय करते हैं कि मैं किसको फॉलो करूंगा। तो ये उसकी एक झलक ये भी आपको समझनी होगी। तो वचन 8 कहता है कि ज्ञान इसी में जिसे बुद्धि हो, माफ करें वचन 18 कहता है ज्ञान इसी में जिसे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। ये मनुष्य है, ये चीता भालू नहीं है। वचन 18 जी हाँ। अब पृथ्वी पर ये तीनों आ चुके हैं, रेड ड्रैगन, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफेट। अब आप सोचिए पृथ्वी का क्या बेड़ा गर्क होगा। लेकिन इसके बीच वचन अध्याय 14 आ गया, यहां पर 3 बातें हैं, 1,44,000, 3 स्वर्गदूतों का संदेश और 2 तरह का हंसुआ। आइए देखते हैं क्या है। ये 1,44,000 है जिन पर मोहर दी गई। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो मेमने के पीछे पीछे जाते हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 स्वर्गदूतों का संदेश, सनातन सुसमाचार, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, और तीसरा स्वर्गदूत कहता है परमेश्वर के क्रोध का कटोरा आएगा। इन सभी को पॉज करके आप लोग जो हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों। नाउ हंसुआ 2 तरह का, एक दया का और दूसरा क्रोध का। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, एक यीशु कटनी काटेगा पृथ्वी पर दया का, और दूसरा होगा क्रोध का, जो कि काफी लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते उन पर जो है यह हंसुआ चलेगा। तो ये बादल पर बैठा था उसने, ब्रैकेट में यीशु, पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। और उसके बाद में ये है जो कि इतना लहू बहा, लिखा है घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया। सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, जो कि पृथ्वी पर, दूसरे शब्दों में इजरायली और ऐसे लोग जो एंटी क्राइस्ट की आराधना करते हैं, उन सब का कत्ल या फिर मृत्यु इस लेवल पर बताया गया। अध्याय 15 का अध्ययन, पृथ्वी पर 7 कटोरों का जिक्र यहां से शुरू होता है। मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। क्या देखा? अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है, भयंकर अंत, और ये आखिरी है 7 कटोरों का। जी हां, अंतिम 7 विपत्तियां। ना जब ये हो रहा था तो लिखा है कि मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समंदर देखा, जो उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर, उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की पृथ्वी पर, जो छूट गए, रैप्चर में नहीं जा सके, उन लोगों ने विजय पाई एंटी क्राइस्ट पर। याद रखो, ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून, ऐसा तड़प, ऐसा विश्वास तब लोगों ने दिखाया। अब कितना दिखाना होगा ये आपको बताता है। फिर वचन 3 कहता है वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत, यानी ओल्ड टेस्टमेंट इजरायली। फिर कहता है मेमने का गीत, यानी कि न्यू टेस्टमेंट कलीसिया के लोग गा गा कर कहते थे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य महान अद्भुत हैं, हे युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इसको फिर बता सकते हैं कि पृथ्वी पर ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के लोग नहीं पाए जाएंगे। अध्याय 16 जो कि शुरू हो जाता है मंदिर में, किसी को ऊंचे शब्द से 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। ना दोस्तों, जब पहले ने पृथ्वी पर भेजा उंडेला तो फोड़े आ गए। जब दूसरे ने पृथ्वी पर फेंका तो लिखा है कि समंदर का जीवधारी मर गया। और जब तीसरे ने तो कहता है कि नदी लहू बन गया। आप ये सारी चीजों को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं 16 का 4 में। उसके बाद जब चौथे स्वर्गदूत ने कटोरा सूर्य पर उंडेला तो लोगों को झुलसा देने का, माफ करें, लोगों को झुलसा देने की आग या गर्मी सूर्य पर आ गए। 5वें ने जब फेंका तो सिंहासन किसके? पशु के, उस पर अंधेला तो पूरा सिंहासन पृथ्वी पर उस वक्त में अंधेरा हो गया। और लिखा है कि लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने। जीभ क्यों?
वो याद करेंगे सुसमाचार आया था, हमने नहीं माना, सत्य को आया था, हमने नहीं माना। उसके बाद में जब छठवें स्वर्गदूत ने महानदी फुरात पर अपना कटोरा उंडेला, याद रखिए फुरात पर, तो नदी सूख गया। दूसरे शब्दों में एरमैगडोन, फाइनल बैटल के लिए तैयार किए जाना, ये उसको दर्शाता है, सिंबॉलिक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी के बीच में 16 का 13 में अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से, झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 मेंढक अशुद्ध आत्मा के रूप में निकले, जो उस वक्त जो पीड़ा में थे उनको झूठा तसल्ली, झूठी चंगाई देते हुए दिखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, बिजलियां, शब्द, गर्जन, एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं हुआ। ये सारी बातें होगी। इसके बीच में आता है 17वां अध्याय दोस्तों, जो कि लिखता है कि 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, इनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे एक बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। मतलब ये कौन है दोस्तों जो कहता है कि बहुत से पानी, यानी कि बहुत से लोगों पर बैठी। लाल रंग के पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। लाल रंग के पशु कौन है आप जानते हैं, ड्रैगन यानी कि शैतान, और ये वेश्या, ये स्त्री, इस सभी को कहते हैं कि एक बड़ा नगर, पृथ्वी के राजाओं को बहकाने वाले। ये कौन है दोस्तों? मैं रख रहा हूं, जी हां मैं रख रहा हूं, रोम, जिसको कहेंगे 1 वर्ल्ड, 1 गवर्नमेंट एंड 1 रिलीजन, एंटी क्राइस्ट और उसका किंगडम। रिलीजियस, एक ही धर्म होगा। आज धर्मों पे लड़ाई है, उस वक्त में नहीं होगा, एक ही धर्म होगा। ये आपको 18वां अध्याय, जी हां। फिर कहता है कि स्वर्ग से एक बड़ा स्वर्गदूत दिखाई दिया, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, क्या कहा? गिर पड़ा, गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा। यानी कि एंटी क्राइस्ट का पॉलिटिकल किंगडम, एक रिलीजियस किंगडम, दूसरा है पॉलिटिकल किंगडम, और वो आपके बीच में मैं रख रहा हूं। कहता है फिर मैंने स्वर्ग से किसी को ऊंचा शब्द से सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। ये फाइनल वार्निंग है, जो उस वक्त भी उद्धार पाएंगे उनको कहता है उनमें से निकल जाओ अगर बचना है, क्योंकि विपत्ति आने वाली है। दोस्तों ये चित्र समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। लिखा है कि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण, दूसरे शब्दों में मदिरा, गलत टीचिंग, वाइन शिक्षा को दर्शाता है, जिसके चलते पूरे पृथ्वी को, आप देख सकते हैं पूरे पृथ्वी को, व्यापारियों को सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। फिर कहता है कि पृथ्वी पर एक बड़ा पत्थर फेंका गया, जैसे पत्थर फेंका गया, कहता है कि बड़ा नगर बाबुल भी वैसे ही गिराया जाएगा। 19वां अध्याय दोस्तों। अब इसको कहते हैं कि यीशु का आगमन हो रहा है, यीशु का आना हो रहा है। लिखा है फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है, विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है, वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला, सिर पर बहुत राजमुकुट, एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसको उसको छोड़ कोई नहीं जानता, लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आप जानते हैं आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, ये आप जानते हैं। युद्ध शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे एक बड़ा भीड़ आते देखा है, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। और लिखा है वचन 15 में, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चौखी तलवार निकलती है, लोहे का राजदंड लिए हुए, याद आ गया होगा आपको बच्चा, लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में रौंदेगा। और फिर कहता है कि आप देख लीजिएगा, एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी। फिर मैंने पशु, पृथ्वी के राजाओं, उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और लिखता है कि वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, और लिखा है कि आग की झील में उनके जितने आराधक थे जो उसकी छाप लेते थे, उन सभी को लिखा है कि ये दोनों जीते जी आग की झील में और गंधक में डाली जाएंगी या डाल दिए गए। और एक बड़ा गिद्ध या उकाब, लिखता है कि शेष उस घोड़े के सवार की तलवार से उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हुए। जी हां दोस्तों, अध्याय 20 कहता है मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर को अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 के लिए बांध दिया। जी हां, 1000 साल के लिए अथाह कुंड में, मिलेनियम ईयर्स भी कहते हैं, बांध दिया।
उसके बाद कहता है वचन 4 में, मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। इसी पृथ्वी पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी पृथ्वी पर यीशु की कलीसिया, यीशु के लोग, दुल्हन पृथ्वी पर सिंहासनों पर राज करते हुए, लिखा है कि उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया। इसी पृथ्वी पर, याद रखिएगा, इसी पृथ्वी पर। साथ ही साथ कहता है ऐसे लोगों को भी देखा जो मर गए थे, जिनके सिर यीशु की गवाही देने परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उन पशु की, ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये उनकी आत्माएं भी हैं। अब आप सोच के देखिए, मसीह विरोधी अब भी है, तब भी था और आने वाले दिनों में भी होगा। वचन 5 कहता है जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है, बाकी लोग नहीं जी उठेंगे। उसके बाद क्या होगा? 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा, और लिखा है कि सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म कर देंगी। स्वर्ग से आग उतर कर उन्हें भस्म कर देगी। और वचन 10 कहता है उनका बरबाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। तो दूसरे शब्दों में दोस्तों आप देख सकते हैं, रेड ड्रैगन, बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट ये रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उसके बाद सफेद सिंहासन, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसे उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। ये पुराना पृथ्वी आकाश सब चला जाएगा, एक बड़ा सफेद सिंहासन आएगा। और वो तब क्या होगा दोस्तों? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गए, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जिस उन पुस्तकों में लिखा था, जैसे उन पुस्तकों में लिखा था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और आपको पता है, जिस जिसका नाम नहीं मिला आग की झील में, समंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें से दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, जिसे किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अध्याय 21। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? लिखा है, मैंने नए आकाश नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही और समंदर भी ना रहा। फिर कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह समंदर दुल्हन के समान थी, वो दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए है। ये यरूशलेम की बात हो रही है। फिर एक अद्भुत बात आपके बीच में रखूंगा, जो इसी के 4 में, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि पृथ्वी पर अभी जो मृत्यु राज कर रही है, यीशु के उन दिनों में मृत्यु अनंत काल के लिए खत्म हो जाएगी। फिर कोई नहीं मरेगा। लिखा है मृत्यु ना होगी। और आपको पता है, कुरिन्थियों की किताब 1 कुरिन्थियों 15:26 क्या कहता है? अंतिम बैरी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में द लास्ट एनिमी, वो कौन है? मृत्यु। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। वापस कभी मौत नहीं होगी। हम फिर कभी बुढ़े नहीं होंगे। हमको फिर कैंसर, HIV, ये वो वायरस नहीं होगा। क्या अद्भुत बात है। और इसमें आप पहुंचे ये जीवन में, ये मैं चाहता हूं। फिर स्वर्गदूत ने दूर से परमेश्वर के मंदिर को दिखाया, यीशु की दुल्हन को दिखाया, यीशु की कलीसिया को दिखाया। कहता है उसकी पत्नी दिखाता हूं। फिर कहता है कि मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखा। इसी पृथ्वी पर अनंत काल के लिए परमेश्वर का कलीसिया नीचे उतरेगा। वचन 27, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। ऐसे कोई व्यक्ति कभी भी, लूसीफर हो या कोई स्वर्गदूत हो या मनुष्य हो, वापस कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आखिरी अध्याय दोस्तों, आखिरी अध्याय, बिल्हौर की सी झलकती हुई जीवन जल, बिल्हौर की सी झलकती हुई जीवन जल, एक नदी वहां होगी। लिखता है कि फिर उसने मुझे बिल्हौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच थी। नदी के उस पार और इस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और आपको पता है, धन्य है वे
या धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेता है, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से प्रवेश होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटकों से होकर, क्या अद्भुत है नहीं? क्या इस जीवन को आपने पाया? क्या यीशु को आपने अपने जीवन में अपनाया? और अगर अपनाया तो क्या ठीक से आप मसीह जीवन जी रहे हैं? ये बात का ख्याल रखें। जानते क्यों? लिखा है वचन 15, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ का गढ़ने वाला, चाहने वाला बाहर रहेगा। ये वार्निंग है। वचन 16-22 का, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। खुद यीशु कहता है कि मैंने गवाही देने के लिए यूहन्ना को अपने दूत के द्वारा ये बातें बताया। इस वचन को जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहता है 22-17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, सुनने वाले भी कहें आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में ले जाए। इसका मतलब है कि अभी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको पूरा 22 अध्याय 1 घंटे में मिल गया। आपका हृदय में एक बात चल रही है, ये जीवन मुझे चाहिए, मैं नाश नहीं होना चाहता, एंटी क्राइस्ट के पास नहीं फंसना चाहता, नरक नहीं जाना चाहता, वो भी अनंत काल के लिए। तो यीशु कहता है, इस पुस्तक को समाप्त करते करते कहता है, मैं तुझे मौका दे रहा हूं, मेरे पास आ और अनंत काल का जीवन मुफ्त में ले जा। दोस्तों, अंतिम में चेतावनी, अंतिम चेतावनी क्या है? सुनिएगा। वचन 18 लिखता है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य, याद रखिए सेवक, पास्टर, कोई भी हो सकता है, मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। फिर कहता है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। और इसी को नीति वचन 30:6, व्यवस्था विवरण 4:2 और व्यवस्था विवरण 12:32 में भी इसी बात को दोहराया गया। ना दोस्तों, जो बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम है, आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन इस 1 घंटे के वीडियो ने आपको 22 अध्याय का चित्र दिखा दिया है। आपको पूरा कल्पना मिल गया होगा, ओके ये है पुस्तक। और याद रखिए कि मैंने डिटेल में वर्ड्स बाय वर्ड्स प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन का टीचिंग देकर YouTube पे वीडियो डाल दिया। आपको अगर एक झलक पता चल गया बाहर से, ओके ये नज़ारा है, ओके ये ऐसा होगा, अब इसके डिटेल में जाते तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखेगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।